वेलकम स्टूडेंट्स, आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है डाटा टाइप्स के रिलेटेड। जैसे आप सबको पता है, डाटा हम उस मटेरियल को कहते हैं जो हम कंप्यूटर को यहाँ से देते हैं। जो भी हम इनपुट करते हैं उसको हम डाटा कहते हैं। तो जो भी हम डाटा देते हैं वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। जैसे आपने नंबर दे दिया, टेक्स्ट दे दिया, बड़े नंबर दिए, छोटे नंबर दे दिए, तो वो सारे के सारे होते हैं डाटा टाइप्स। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी हम कोई कोड लिखते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। कोड लिखने का कोई एक पर्पज़ होता है कि हम ये कोड क्यों लिख रहे हैं। तो वो कोड लिखने का जो मकसद होता है उसके हिसाब से हमें डाटा भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको किसी के लिए एक कोड लिखना है जो 2 नंबर्स के लिए प्लस करेगा, तो ज़रूरी है कि आपको 2 नंबर्स लेने हैं। तो ये डाटा टाइप्स को समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा बना के रखा हुआ है। जैसे आप मान लीजिए हमारे पास डाटा टाइप है। यहाँ पे ये डाटा टाइप 2 नंबर्स के होते हैं इन जनरल। नंबर्स होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं। नंबर्स हो गए 1 2 3 4 और कैरेक्टर्स जो हमारे पास होते हैं वो हो गए आपके मान लीजिए ABCD। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए नंबर जो है हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे 15 नंबर है और यहाँ पे जो है 19.34 नंबर जो है, दोनों नंबर्स हैं। लेकिन इसमें और इसमें ये फ़र्क है, ये वाला नंबर जो है ये है आप मान लीजिए फुल नंबर है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। और ये वाला जो नंबर है इसमें आप ये लीजिए कि इसमें एक फ्रैक्शन है। तो ये फ्रैक्शन के बिना जो नंबर है ये भी बड़ा या छोटा हो सकता है और ये भी छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स में आप ले लीजिए, अगर आपने सिंगल कैरेक्टर ले लिया, फॉर एग्जांपल आपका जो है रेस्पॉन्स, आप किसी को कह रहे हो, आपका कोड कह रहा है कि आप मुझको ये बताएं कि आप फीमेल हैं या मेल हैं। तो फीमेल के लिए आपको F लिखना है और M आप मेल के लिए लिखेंगे। तो ये हमारा जो इनपुट रहेगा यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर रहेगा। तो सिंगल कैरेक्टर इनपुट देने के लिए आप मान लीजिए ऐसे कि आपने जो सिंगल कैरेक्टर इनपुट दे दिया, इसमें वो सिंगल कैरेक्टर हैंडल करने के लिए हमारे पास सिंगल कैरेक्टर एक डाटा टाइप होना चाहिए। और अगर आपने किसी को बोला भैया आप बताओ आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम पूरा लिखेगा। जैसा मेरा नाम यहाँ पे आबिद है तो मैं पूरा लिखूंगा। तो आबिद नाम जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर इस पे, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग रहेगा। ये सारे के सारे डाटा टाइप्स को अच्छे से जब हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा एलाबरेट और करें, इसको मैं इरेज करता हूँ पहले। ये सारे जो एनोटेशन यहाँ पे आ गए। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है एक रेंज है। अगर आपने एक कैरेक्टर ले लिया, वो आपकी जो मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी, वो कितनी लेगी। अगर इंटीजर है वो कितना लेगा, अगर बड़ा इंटीजर है वो कितना लेगा, अगर फ्लोट बड़ा होगा तो वो कितना लेगा। सबकी सारी जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बाइट है, 1 बाइट है, 2 बाइट्स हैं, 4 बाइट्स हैं, 8 बाइट्स हैं, 10 बाइट्स हैं। तो और सबका एक फॉर्मेट भी यहाँ पे लगा हुआ है कि इस सी प्रोग्राम में जब आप कोड लिखते हो तो उस कोड को ये डिफाइन करने के लिए कि जो आप इसको मतलब यहाँ से डाटा टाइप दे रहे हो वो किस टाइप का है, उसके लिए आपको एक डेफिनेशन होती है। जैसे अगर आपने कैरेक्टर ले लिया तो उसके लिए C होता है, और अगर आपने स्ट्रिंग ले ली उसके लिए S होता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपने इंटीजर ले लिया उसके लिए D होता है। इसी तरह अगर आपने बड़ा इंटीजर ले लिया तो उसके लिए L और D होता है। तो ये चीज़ें फिर से और समझेंगे। यहाँ पे आप इसको एक दफ़ा देख लीजिए किस तरह क्या होता है। और हमारे पास और एक चीज़ है, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने एक आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाई है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा, इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए। मैंने int a लिखा, आप सी प्रोग्राम लिख रहे हो, आपने int a लिखा। तो int a लिखने का ये मकसद होता है कि आप अपने कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि इस सारी मेमोरी, ये आप जो टेबल देख रहे हो, ये आप मान लीजिए कि एक मेमोरी है और इस मेमोरी में ये बहुत सारे जो जितने भी इसमें हैं ये सारे की सारी बाइट्स हैं। जब आप इंट लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर वाले टेबल में आपको भी बताया कि अगर हमने इंटीजर ले लिया तो वो 2 बाइट्स ले लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बाइट्स हैं। और जब आप यहाँ पे int a लिखते हो तो int a लिखने से क्या होता है कि आपकी जितनी भी कंप्यूटर में मेमोरी है उसमें से 2 बाइट्स इस a के लिए एलोकेट हो जाएगी। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारे ये ब्लू कलर का जो मैंने 2 सेल्स आपको ले, एक सेल 1 बाइट हो गई, दूसरी सेल और 1 बाइट हो गई। तो ये दोनों सेल्स जो है, दोनों सेल्स का नाम जो है A है हमारे लिए। लेकिन
एक कंप्यूटर का जो तरीका होता है, इसका अपना भी एक एड्रेस होता है जिसको हम एड्रेस कहते हैं, वो यही है अलग से। आप इस तरह इसको समझ सकते हैं, जहाँ पे भी आप रहते हो उसका कोई, उस गांव का कोई नाम होगा, जैसे ABC कोई गांव का नाम है। तो अगर हम एक्चुअल में देखें अर्थ पे कहाँ पे है वो, तो उस समय आपके गांव का नाम नहीं चलेगा, आपका जो मोहल्ला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो नाम नहीं चलेगा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लैंगिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स होते हैं, तो वो लैंगिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स चलेंगी। इसी तरह जो ये मेमोरी है, ये सारी की सारी मेमोरी जो यहाँ पे ये सारी मेमोरी है, ये सारी मेमोरी जो है, ये सारी मेमोरी जो है, इस मेमोरी को अपने हिसाब से कंप्यूटर अपने हिसाब से कुछ नाम रखता है, वो होते हैं एड्रेसेस, ये वाले एड्रेसेस। और हम क्योंकि ये सारे नाम याद नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से कोई एक अमाउंट ले लेते हैं। जैसे हमने 8 लिखा तो 8 2 बाइट्स लेगा, तो 2 बाइट्स को हम अपने हिसाब से ए लिखते हैं, और इसके बाद हम लिखे A=10। दैट मीन्स ये जो 2 बाइट्स हैं, इनके अंदर जो हमारा डाटा आएगा वो 10 आएगा। या आपने कैरेक्टर X लिखा, तो कैरेक्टर आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 1 बाइट लेगा, तो ये 2 बाइट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक कैरेक्टर जो है उसने जो ब्लू कलर, ये वाला नेवी ब्लू जो है, ये 1 बाइट ले ली इसने, तो यहाँ पे जो है कैरेक्टर X इसका नाम हो गया, और X में जो है M आ गया, तो M इसका वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद मैंने फ्लोट ले लिया, फ्लोट जो हमारे पास है 4 बाइट्स लेगा, तो 4 बाइट्स में आप देख सकते हैं फ्लोट का नाम मैंने रखा था PI, यानी ग्रीन जो ये एरिया है, 4 बाइट्स हैं, तो चारों बाइट्स का नाम रहेगा पाई, लेकिन इनका जो एक्चुअल एड्रेस इसी तरह कुछ रहेगा कंप्यूटर में, लेकिन हमारे लिए इसका एड्रेस है PI पाई, तो ये पाई हम लिख रहे हैं 3.14। इस तरह से जो हमारे पास कंप्यूटर में हमारे पास जो मेमोरी होती है, उसको एलोकेट करने के लिए हम कुछ डाटा टाइप्स के नाम लिख लेते हैं। हमारे पास प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं यहाँ पे, तो ये सारे प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स जो है आपको यूज़ करने पड़ते हैं अपना जो है वेरिएबल नेम जो कुछ भी है वो डिफाइन करने के लिए। तो वो चीज़ डिफाइन करने के लिए आप यहाँ से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आपने इंट ले लिया, इंट का नाम मैंने इंट A ले लिया, तो इस जो मेमोरी मुझको मिल गई, उस मेमोरी को मैंने अपने हिसाब से नाम रखा A, और इस कंप्यूटर के हिसाब से इसका नाम ये है। इसी तरह अगर आप कोई और लोगे, जैसे ये वाली बाइट है, इसका जो ये एड्रेस है, ये वाली बाइट है, इसका ये एड्रेस है, तो मैंने यहाँ ये वाली 1 बाइट ले ली, तो इस 1 बाइट का A रखा, और A में मैंने 10 रखे, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा इसको। तो होप थोड़ा सा आपको समझ में आ गया कि डाटा टाइप्स होते क्या है। तो समझने के लिए हम एक कोड लिखते हैं, डाटा टाइप्स किस तरह से काम करते हैं। तो एक कोड लिखेंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टली लिखेंगे हम include std.h #include conio.h। वाइड में ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज़ क्यों लिख रहे हैं। फिलहाल हमारे पास एक नंबर, मैंने 2 नंबर लेने हैं, तो उसके लिए मैं एक लिखूंगा int A, int B, और एक लिखेंगे जिसमें आप इसका सम करोगे, तो वो लिखेंगे सम। एंटर 2 नंबर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 2 नंबर्स का लेंगे। scanf, अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है आपको कि जो scanf है फंक्शन, या printf जो फंक्शन है, printf जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था आपको, printf एक फंक्शन होती है जो हमारा जो कुछ भी हम इसमें देते हैं उसको स्क्रीन पे डालने के लिए, ब्लैक वाले स्क्रीन पे, और scanf जो हमारा कीबोर्ड अब रीड करेगा। तो इस scanf और printf को ये दिखाने के लिए कि हमारे पास जो डाटा टाइप आ रहा है, कीबोर्ड से जो डाटा आ रहा है वो किस टाइप का है, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया इंट है हमारे पास, इंट A और B है, तो यहाँ पे इस scanf को भी मुझको ये समझाना पड़ेगा कि कीबोर्ड से जो नंबर आएगा वो किस टाइप का होगा। तो इंटीजर लेने के लिए हम %d लिखते हैं, क्योंकि 2 नंबर्स आ रहे हैं तो 2% लिखेंगे, कामास क्लोज, कामा, यहाँ पे लिखेंगे $A, कामा $B, टर्मिनेटर लिखेंगे। फिर इसके बाद इसमें लिखूंगा सम = A + B, और फिर से printf sum =
और इसका जो हमारा आउटपुट आएगा %d यानी इंटीजर आएगा, और जो होगा सम में। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ पे मैं आपको ये डिस्कस करूँगा, पहले हम इसको एक दफ़ा चला के देखेंगे, कंपाइल करेंगे कोड को, इसके बाद रन करेंगे एक दफ़ा। यहाँ पे हमारा ये एंटर टू नंबर्स मांग रहा है, जैसे मैंने एक 9 लिखा और मैंने 5 लिखा, तो सम इज इक्वल 14 आ गया। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ये जो हमने कोड लिखा है इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, हमारे पास जो नंबर हैं, हमारे पास जो नंबर्स हैं, हमने लिखे 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। यहाँ पे मैंने लिखा %a, जो नए हैं, जो बिल्कुल फ्रेश हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए %a, जो मैंने अभी थ्योरी में आपको बताया दिया था, जैसे आप मान लीजिए कि एक लोकेशन है आपकी मेमोरी की, इस एक लोकेशन का आपने लिखा नाम a, इस लोकेशन का आपने a नाम रखा, और जो भी आप नंबर देंगे, जैसे ये लोकेशन है, तो इस लोकेशन का जो एड्रेस है वो है 17629 या कुछ भी हो सकता है। तो इस लोकेशन में जो आप नंबर दे रहे हो, जैसे मैंने अभी दे दिया था 9 नंबर, तो यहाँ पे जब आप लिख रहे हो %a, ये % इस चीज़ को बता रहा है कि a में तो कुछ जाएगा नहीं। जैसे हमारे पास ये a है, इसमें जो आप नंबर डालोगे वो तो इस a में नहीं जाएगा। जो हमारे पास यहाँ पे ये a लिखा है आपने, ये जो a लिखा आपने, इसमें तो जाएगा नहीं, लेकिन ये a जिस लोकेशन का नाम है उसमें 9 जाएगा। दैट इज़ वाई हम यहाँ पे कोड में % लिखते हैं। % सिंबल ये चीज़ डिनोट करती है कि आपका जो वेरिएबल, यहाँ से 2 नंबर जो आ रहे हैं, एक जाएगा a की लोकेशन में और b जाएगा, दूसरा नंबर जाएगा b की लोकेशन में। तो b की जो लोकेशन होगी वो अलग से होगी, a की लोकेशन जो होगी अलग से होगी। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। हम लिख रहे हैं एंटर 2 नंबर्स, तो वो जो 2 नंबर्स हैं, स्कैन आपको हम बता रहे हैं, इस वाले स्कैन ऐप को हम बता रहे हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पे स्कैन ऐप है, स्कैन ऐप को हम बता रहे हैं कि %d दैट मीन्स 2 नंबर आएंगे, और %d ये चीज़ डिफाइन करता है कि इंटीजर आएगा, और %a मीन्स ये जो a है, जो लोकेशन हमको मिली हुई है a के नाम से कंप्यूटर की मेमोरी में, उस लोकेशन पे डालना है, ना कि a पे डालना है। और दूसरा b, %b, तो b वाली लोकेशन पे डालना है, ना कि b में डालना है। इसके बाद हम लिखते हैं c = a + b एंड देन प्रिंट एफ सम इज इक्वल %d आएगा, फिर से यहाँ पे %d मतलब इंटीजर। जैसे आपने यहाँ पे, आप मान लीजिए, हम दूसरे एक एग्जाम्पल लेंगे। आप यहाँ पे इसको ले लीजिए, फ्लोट लेंगे a, b, और यहाँ पे हम कुछ और लिखेंगे इस वक्त। जैसे आपने मान लीजिए डिवीजन लिखा, एंटर 2 नंबर्स, तो यहाँ पे इसको आपको बताना पड़ेगा कि नंबर जो है वो फ्लोट आ रहा है। %f लिखेंगे, % भी वैसे ही आएगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये तो जस्ट कैप्शन है, मैं लिखूँगा डिवीजन बराबर होगा div, डिवीजन बराबर होगा। और यहाँ पे हम इस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करेंगे डिवाइड के लिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे मैं लिखूँगा div, तो कंपाइल करेंगे फिर से। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने सम रहने दिया था, तो सम को भी मिटाना पड़ेगा हमको, div लिखना है, क्योंकि ऊपर मैंने लिखा था div मतलब डिवीजन लिखा था। तो कंपाइल करेंगे फिर से और रन करेंगे। एंटर 2 नंबर्स, आप मान लीजिए मैंने एक नंबर में 10, 19 कुछ लिखा, मैं जो फ्रैक्शन में आ सकता है मे बी इसका आंसर। दूसरा नंबर में लिखूँगा 4, 19 को हमने 4 में डिवाइड करना है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 0 आ गया। देखते हैं क्यों, एक सेकेंड। फ्लोट a, b, डिवीजन, तो यहाँ पे जो मेरी गलती है, मैंने %d रख दिया है। %d मुझको यहाँ पे %f ही करना है, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो भी फ्लोट में ही आएगा। तो लिखेंगे, आप रन करेंगे, एंटर, फिर से 19 ही मैं लिखूँगा और फिर से मैं 4 ही लिखूँगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पे 4.75 आएगा। तो इस तरह से हम जो डाटा टाइप्स होते हैं, ये डाटा टाइप्स इसमें एंटर करते हैं। अगर हमारे पास अगर फ्लोट होगा तो फ्लोट को %f से डिफाइन करते हैं इस फंक्शंस के लिए, और अगर इंटीजर होगा तो उसको %d से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल कोड लूँगा जिसमें हम कैरेक्टर को यूज़ करेंगे। छोटा सा कोड लिखेंगे, कैरेक्टर। अब मान लीजिए
चॉइस है हमारे पास। तो मैं लिखूँगा इसको प्रिंट एफ, इसको मैं बताऊँगा आप मेरा नाम जानना चाहोगे, डू यू वांट टू नो माई नेम। स्कैन है। अब चूंकि इसको जो अपनी चॉइस है यस और नो में, यानी वाई, या तो इसको वाई लिखना पड़ेगा या फिर इसको एन लिखना पड़ेगा। तो दोनों में से एक चीज़ ये लिखेगा। तो इसने अब लिखा, इसने यहाँ पे लिखा, हाँ ये लिखेगा यस, यानी यस के लिए वाई लिखेगा और नो के लिए एन लिखेगा। तो उस चीज़ को लेने के लिए, वाई को लेने के लिए हम %c देंगे, कामा %ch, यानी %ch की जो लोकेशन है उस लोकेशन पे इसकी चॉइस जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ हम और एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे हम एक डिसीजन मेकिंग एक एलिमेंट लेंगे जो इफ़ कहलाता है। इफ ch इज इक्वल y, तो ये चीज़ें हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे। ch इज इक्वल टू क्यों हमने लिखा, इन्वर्टेड कामा, ये एब्स्ट्रैक्ट कामाज में हमने क्यों लिखा, तो ये दूसरे चैप्टर में चला जाएगा। फिलहाल इसके हम डाटा टाइप्स को देख रहे हैं। तो इफ ch इज इक्वल टू y, देन व्हाट क्या होगा फिर, प्रिंट एफ माय नेम इज सिकलस। अब अगर इसने लिखा एफ ch इज इक्वल टू n, प्रिंट एफ गुड बाय, हैव अ नाइस डे। तो ये दो मैसेजेस हम देंगे। देखते हैं, आप कंपेयर करेंगे कोड को। इसको मैं इजी कर रहा हूँ इसलिए कि आपको डाटा टाइप्स का जो है वो समझ में आ जाए। रन करूँगा मैं इसको। तो ये हमको दिखा रहे हैं, डू यू वांट टू नो माय नेम, तो मैं यहाँ पे यस लिखूँगा, माय नेम इज सिकलस आएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, इसको पिछले सेक्शन को हम साफ कर रखेंगे। उसके लिखेंगे CLR क्लियर सिग्नल एक फंक्शन है हमारी, तो इसको लिखेंगे हम, रन करेंगे फिर से। डू यू वांट नो माय नेम, मैं फिर से यस लिखूँगा तो ये आएगा। अगर मैं एन लिखता हूँ, जैसे मैंने एन लिखा, तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे। तो इसमें और एक कंडीशन रहती है कि अगर हमने और कुछ दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे के दे दिया, तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो वो चीज़ हमने इसमें डाली ही नहीं, एल्स डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो डाटा टाइप्स का है, तो डाटा टाइप्स ही डिस्कस करेंगे। इसमें अब मतलब हम एक स्ट्रिंग लेंगे जिसमें एक ही कैरेक्टर नहीं होगा, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे। तो कैरेक्टर का नाम हम लेके कुछ नेम ही लिखेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें कितने आ सकते हैं, मे बी किसी का नाम लंबा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे साइज़ दे देंगे। मैंने 10 ले लिया। और यहाँ पे ये कैप्शन जो है हमारी, इसको मैं चेंज करूँगा। मैं लिखूँगा एंटर योर नेम। तो अब जो भी ये नाम देगा वो हमारा जाएगा इसमें। और यहाँ पे जो हमारा टाइप है ये चेंज होएगा, इसमें आ जाएगा %s, और यहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा नेम में। अब चूंकि जब इसने नाम अपना दे दिया, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो नाम है उसके साथ हम कोई एक अच्छी सी मैसेज दे दें इसको। प्रिंट एफ मैं लिखूंगा इसको नाइस टू मीट यू, और इसके बाद उसका नाम आना चाहिए जो ये ऊपर देगा। तो उसके लिए उसका जो है %s हम डिफाइन करेंगे क्या आएगा यहाँ पे, और उसके बाद इसका टाइप का नाम जो है नेम, ये कामाना, यहाँ पे कामा भी हम डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, नाइस टू मीट यू के बाद जो हमने %s लिखा, तो %s के बजाय वो नाम आएगा जो हम डालेंगे नेम के बदले में। जैसे यहाँ पे एक दफ़ा मैं इसको रन करता हूँ, एंटर योर नेम, तो मैं यहाँ लिखूँगा अपना नाम लिखूँगा मैं आबिद। एंटर करेंगे नाइस टू मीट यू आबिद। तो वो जो %s यहाँ पे आया था,
हमारे पास जो ये परसेंट एस है, ये वाला परसेंट है, इस परसेंट एस के बदले में वो नाम आएगा जो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे रन करूँगा मैं, इसको फिर से लिखेंगे अंडरवेयर नेम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, किसी का भी नाम लिखूँगा मैं, वसीम, एंटर करेंगे तो नाइस टू मीट यू वसीम। होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे डाटा टाइप्स हमारे पास और भी टाइप हैं, जैसे लॉन्ग इट है, डबल हैं, वो सारे भी हैं, तो उनका भी इसी तरह का करना पड़ता है, वो टाइप चेंज करना पड़ता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, पहले आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद देखते हैं। थैंक यू।